खबर रोहतास जिले के कोचस से है, जहां दिल्ली के हाई प्रोफाइल आप सांसद स्वाति मालीवाल तथा सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के साथ हुए विवाद के बाद रोहतास जिले के कोचस प्रखंड के दिनारा थाना के नरवर पंचायत का खुदरा गांव अचानक चर्चा में आ गया, क्योंकि आरोपी विभव कुमार एक खुदरा गांव के ही निवासी हैं। गांव पर इसके पिता महेश्वर राय रहते हैं, जो बीएमपी के सिपाही पद से स्वैच्छिक अवकाश ले चुके हैं। वो अपने पुत्र को पूरी तरह से निर्दोष बता रहे हैं तथा कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों से हुए अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। ऐसे में उनका आचरण बहुत अच्छा है। बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरा करने के बाद पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चले गए थे, जिसके दौरान अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए और बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर विभव कुमार मुख्यमंत्री के आप्त सचिव बनाए गए। विभव कुमार की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद उनके पिता महेश्वर राय चिंतित हो गए। उन्होंने पुत्र से मोबाइल फोन पर बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि उनका बेटा निर्दोष है, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ विभव जी के घर पे हैं, मिलने के लिए आए हैं परिवार से। क्या लगता है विभव जी के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, विभव जी एक सोशल परिवार से है, विशुद्ध रूप से इनका फैमिली किसान रहा है। और वैभव जी के पिताजी 2-3 भाई थे, वो लोग सीआरपीएफ में थे। और किसी को राजनीतिक को भाजन बना देना राजनीति के चलते, और चाहे अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ में रहे हैं, उनके साथ रिश्ता भी था, एक फैमिली रिलेशन के तहत है। आज चुनाव नहीं रहता तो यह कुछ नहीं होता। इनका फैमिली का इतिहास है, कोई किसी से पूछिएगा तो यह सोशल मीडिया और गरीबों के साथ यह परिवार हमेशा खड़ा रहा है। कोई भी आकर के किसी गांव से किसी व्यक्ति से पूछ ले जाए, किसी भी कभी भी लोग उस मानसिकता के लोग नहीं रहा, जो कि मैंने अब भूमिहार के नाम पर कि भूमिहार है और फलनवा है, ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम गरीब परिवार से है और इनका परिवार का इतिहास है, किसी से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। वैभव जी कभी अपराधी चरित्र के नहीं हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हम लोग तो यहाँ सोशल विंग में 2001 से पंचायत के हम लोग इस पंचायत के मुखिया बने, इसके बाद में ब्लॉक के प्रमुख बने, जिला परिषद बने, और हमको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। इसके बाद में खुद प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट विलेज के लिए पंचायत चयन हुआ, उसमें सारे यह परिवार भाग लिया और भाग लेकर के काम किया। लेकिन किसी के साथ सोशल विंग में रह जाना, किसी की बात को सही बात को कह देना, जिस ढंग से घटना अभी हम लोग चैनल पर देख रहे हैं, वह देखने से यही लग रहा है कि राजनीतिक कंट्रोवर्सी के चलते। और अच्छा, ये आप ही बताइए, किसी के घर में कोई घुस जाएगा और प्लानिंग में तय हुआ था कि हम जाएंगे फलना ये करेंगे, घर में जाकर के वो जो इन लोग का प्लानिंग हुआ था कि घर में जाकर के ऐसे ऐसे अरविंद केजरीवाल को बेइज्जत करना है, फलना करना है, चिल्ला करना है, वह बात मोबाइल से किसी को पता चल जाता था। जब मोबाइल में से पता चल गया तो किसी के घर में कोई जाएगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? आज सोचने की बात है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर मारने की उनकी नीयत रहती तो पिस्टल भी हो सकता था, राइफल भी हो सकता था, या कोई छुरा भी हो सकता था। बहुत ऐसी चीज़ है कि मारने की नीयत रहती तो मार सकते थे, लेकिन मारने की नीयत नहीं थी। जो उनकी प्लानिंग थी, उनको प्लानिंग को अपदस्थ करने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी कि कम से कम इतना ही से घटना दुर्घटना बच जाए। न तो अगर यह नहीं करते तो हमको जो लगता है, जो जिस ढंग से हम लोग चैनल पर देख रहे हैं, इससे लगता है कि इसे कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना के अंजाम हो सकता था। क्या परिचय हुआ आपका? हम यहाँ लाल साहेब सिंह हैं, यहाँ के वर्तमान यहाँ के मुखिया रहे हैं, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ के प्रमुख रहे हैं। जनप्रतिनिधि हम यहाँ 20 साल से 25 साल से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका इस गांव का मिला। इस गांव के रहने वाले ही हम। आपके पुत्र को दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो मैंने सरासर अन्याय है। इसलिए कि मेरा लड़का जो है शुरू से ही एकदम सोशल स्वभाव का था। आज तक वो किसी से मारपीट भी नहीं किया है। गांव में भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी मेरे परिवार के बारे में विषय में जा कर के देख लीजिए, कहीं भी कि हर आदमी को हम मदद करते हैं, बल्कि किसी को तकलीफ़ नहीं होने देते हैं। जो भी मेरे हाथ का चीज़ है, मैं यही चाहता हूँ कि नहीं, हर आदमी उसका यूज करे, उसको काम में लाए। और किसी को मैं आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, मारना तो दूर रहा, शब्द भी नहीं बोले। कुछ हमारे यहाँ हमारा ज़मीन भी पड़ता है एससी क्षेत्र में, लेकिन वहाँ जो नुकसान होता है उस पर हम कुछ नहीं उन लोगों को बोलते हैं, बल्कि उनसे उन्हीं लोगों से जाकर के आप पूछ लीजिए।
कि उनका स्वभाव क्या है, उनका परिवार का स्वभाव क्या है, उनके बाल बच्चों का स्वभाव क्या है। बाल बच्चा भी आते हैं तो वो बराबर यही कहते हैं कि किसी को भी मैंने कोई सताइएगा नहीं, किसी को कुछ बोलिएगा नहीं। लेकिन अब तो मैं भाजपा सरकार है, जैसा चाहे वैसा वो मैंने कर सकती है। उनके अंदर में जो है दिल्ली पुलिस है, दिल्ली एलजी हैं, वो सब कुछ है। वो उन लोगों का यही कहना है कि वो आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए और आप पर कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उनके साथ में 15 वर्ष से रह रहा है, आज तक किसी कहीं भी उसका मैंने कोई शिकायत हम नहीं सुने हैं। और ये कैसे मैंने हो गया तो सोचने की बात है। और अब हमसे फ़ोन से बात हुआ था तो वो कह रहा था कि पापा जी हम तो नाश्ता कर रहे थे तो वो आई थी बहुत बड़ा कांड करने के लिए, तो गार्ड लोग रोका तो हम गए वहाँ तो गार्डे लोग हटाया, हम तो उसको छुए भी नहीं। हम उससे मैंने यही कहा कि नहीं, मैंने बिना पूछे हुए हम नहीं मिलने देंगे। इसी पर जो है वो गर्म होकर के कही कि तुम्हारा तो नौकरी चलिए गया है और तुमको भी हम जेल भेजवा देंगे। उसी पर वो कही होगी। और वैसा तो वो लड़का हमारा नहीं है, इसलिए कि मैंने हमारा ही लड़का है, हम तो जानते हैं। और क्या हम कहें। क्या नाम है आपका? महेश्वर राय, ग्राम खुदरू, पोस्ट खुदरू, थाना दिनारा, जिला रोहतास। मैं बीएमपी से शैक्षिक सेवानिवृत्त आरक्षी हूँ और बहुत लड़के को पढ़ाया गरीबी रेखा में, और पढ़ा भी और अपना जीवन यापन भी कर रहा है। विभव जी दिल्ली कैसे पहुंचे, अरविंद केजरीवाल से कैसे संपर्क में है? वो वहाँ पत्रकारिता किया, जी, पहले बीएचयू में यहाँ पढ़ा, बीएचयू से वहाँ पत्रकारिता किया। पत्रकारिता वहीं पर दिल्ली में किया और वहीं पर मैंने खोजबीन कर रहा था। एक कबीर संस्थान था जी, जो अरविंद केजरीवाल का ही था, उसी में वो नौकरी करने लगा। करते 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 वो मैंने बाल बच्चा को भी ले गया तो प्राइवेट जगह में रह करके किसी तरह से पढ़ा लिखा रहा था। और वहीं से उनका जो सरकार बनाए उसमें जो है एलजी के यहाँ से लेकर वो अपना निजी सचिव चयनित किया गया और वहीं रह रहा है। अभी भी वहीं है। बाल बच्चों को पढ़ाई का दिक्कत है, हो जाएगा उसको। मैंने इस तरह का बात करने से बाल बच्चा पर खासकर बहुत